हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने दो पार्ट बनाया। एक तो बेसिक बनाया है और दूसरे में हमने आप लोगों को बताया रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में बताया। आज हम लोग दो प्रकार के रासायनिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे 2 से 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र एवं संकेत के द्वारा प्रदर्शित करना, संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के दो प्रकार पढ़ेंगे जो कि दोनों महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण के दो प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, है ना। रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। इसके कितने प्रकार पढ़ेंगे हम लोग? इसके हम लोग दो प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है बात। इसके हम लोग दो प्रकार पढ़ने वाले हैं, राइट। ध्यान देंगे जरा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। रासायनिक समीकरण के हम लोग दो प्रकार पढ़ने वाले हैं। पहला प्रकार है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, ठीक है। और दूसरा प्रकार है असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक बार फ्रेम चेक कर लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है बात। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो, तो उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक बात। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि इस समीकरण को आप ध्यान से देखो, इस समीकरण को आप ध्यान से देखो, इसमें आपको पता है तीर चिन्ह से पहले जो लिखा गया है, मतलब रासायनिक समीकरण में जो भाग ले रहा है ये क्या है? अभिकारक है। और रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप जो बन रहा है ये क्या? प्रतिफल है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रासायनिक समीकरण के क्या? अभिकारक है और ये क्या? प्रतिफल है। अब देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। ये गुना होता है, याद रखिए, नंबर आगे डिजिट रहता है ना, ये और यहाँ जो नंबर रहता है ये दोनों मल्टीपल होता है। 2 गुना 1 किया, हाइड्रोजन कितना है? 2। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन कितना है? 1 गुना 2, 1 गुना 2 यानी 2, यानी हाइड्रोजन इधर 2 तो इधर भी 2, क्लोरीन इधर 2 तो क्लोरीन इधर भी 2, यानी दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर है। यानी यह समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, क्या हो? समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण
कहते हैं। मतलब दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या अगर समान हो, दोनों तरफ के अगर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या इक्वल हो, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों देखो, इधर हाइड्रोजन दो, इधर भी दो, इधर क्लोरीन दो, इधर क्लोरीन दो, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन रासायनिक समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर बात करो असंतुलित रासायनिक समीकरण की, तो देखिए जैसे H2 प्लस O2 ये बना लिया जल, H2O बना लिया। इस समीकरण में अगर आप जरा देखेंगे तो हाइड्रोजन इधर कितना दो, ठीक बात, इधर कितना दो, लेकिन इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन एक, तो बताओ ऑक्सीजन इक्वल हुआ? नहीं हुआ, यानी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यानी इसकी परिभाषा बनेगा वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक, जिसके अभिकारक, जिसके अभिकारक और प्रतिफल, जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ, जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो, समान नहीं हो, उसे असंतुलित, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आप ये उदाहरण नोट कर सकते हो ऊपर वाला, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो, उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, तो उसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान दे दो कि केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में, ध्यान देना, रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र में असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण लिखना, लिखना, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, इसको मिटा देते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखना गलत है। यानी कि आप केमिस्ट्री में असंतुलित रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये अपराध है, एक तरह का कह सकते हैं। क्यों क्यों अपराध है सर? सुनिए, अगर केमिस्ट्री में हम असंतुलित समीकरण को लिखेंगे, अगर हम ऐसा किए, अगर ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा मालूम है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का, द्रव्यमान संरक्षण नियम का, द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन हो जाएगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो है वो, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हो पाएगा, एक तरह से कह सकते हैं पालन नहीं हो पाएगा, पालन नहीं हो पाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करेंगे केमिस्ट्री में, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि अभिक्रिया होने के पहले और अभिक्रिया होने के बाद ना ही द्रव्यमान निर्मित होते हैं, ना ही द्रव्यमान नष्ट होते हैं, बल्कि द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं। जैसे कहने का मतलब, अब एक उदाहरण दिया था हमने H2 प्लस Cl2, अब बना था 2HCl। देखिए अभिक्रिया होने के पूर्व और अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान ना ही निर्मित होते हैं, ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि जितना द्रव्यमान है उतना ही रहते हैं, ठीक बात। अब जरा ध्यान देंगे कैसे उतना रहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चा पार्टी? 1 होता है, लेकिन यहां हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको? 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 से गुना करेंगे, प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5 और 2 क्लोरीन तो 2 से गुना कर दिए। यह भी अभिक्रिया के पहले की बात कर रहा हूं। इधर आ जाओ,
2 इंटू हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक बात, इधर सॉल्व करिए, 1 गुना 2 करिएगा तो 2 होगा, और इसको गुना करिए 5 दूनी 10 के 0 बचा 1, और 70 और 1 71। 2 इंटू इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36.5, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73, सॉरी हाँ 71 2 73, और ये 5 दूनी 10 के 0 बचा 1, 72 1 73। देखिए अभिक्रिया होने के पहले ये 73 ग्राम था, और अभिक्रिया होने के बाद भी ये 73 ग्राम है। तो इसी नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कुछ लोग इसको द्रव्यमान अनुस्वरता का भी नियम कहता है। देखो अगर मान लो असंतुलित रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल हम लोग कर लिए जैसे इसका, तो देखो यहां द्रव्यमान अनुस्वरता नियम का पालन नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 किए, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुना 2 किए, ये हो गया 2, और 16 दूनी 32, यानी टोटल हो गया ये 34 ग्राम। इधर देखे तो 1 गुना 2 जोड़ 16, तो 2 जोड़ 16 यानी 18। देखो ये दोनों बराबर हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों बराबर नहीं हो पाया? इसलिए बराबर नहीं हो पाया क्योंकि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान अनुस्वरता नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। देखो मसला अब यह है कि अगर हम इस तरह के समीकरण का यूज किए, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इस नियम का उल्लंघन हो जाएगा, इस नियम का पालन नहीं हो पाएगा, जो केमिस्ट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी भैया जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, है ना। संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, बैलेंस्ड करना है। देखो बैलेंस करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। अनुमान द्वारा संतुलन विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, संतुलन विधि। इसका मतलब हुआ अनुमान लगा के डिजिट को बैठाइए। और दूसरा तरीका है गणितीय विधि। गणितीय विधि माने बाय मैथमेटिकल से आप मैथमेटिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि कितने प्रकार के होते हैं संतुलित करने के लिए, कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। एक तो होता है अनुमान द्वारा संतुलन विधि, और दूसरा कौन सा होता है, गणितीय विधि। सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि पे। आइए अनुमान द्वारा संतुलन विधि पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अनुमान का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। अनुमान द्वारा संतुलन विधि यानी संतुलित तो करेंगे लेकिन हम अनुमान लगा के करेंगे। तो कोई एक समीकरण पकड़ते हैं, सबसे पहले यही पकड़ते हैं जो हम लोग देख रहे थे उधर, H2 प्लस O2, यह बन क्या गया था, H2O बन गया था। चलिए यहां पे देखिए अनुमान द्वारा संतुलन विधि कैसे काम करता है, इस बात को समझते हैं। पहले ये चेक करिए, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 2, यानी फिलहाल हाइड्रोजन का टेंशन खत्म होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इधर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन बोलेंगे सर 2। मैं पूछूं इधर कितना है, 1। इधर 2 है, इधर 1 है, कम किधर है, इधर है, तो इधर 2 करना। आप यहां 2 नहीं लगा सकते हैं, भूल से भी नहीं। जब भी आप कोई डिजिट लगाएंगे तो आगे लगाएंगे, उसके नीचे नहीं लगाएंगे। तो यहां पे मान लीजिए मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब कुछ भी लगाएंगे फिर से मिलाएंगे, नियम इसका यही है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। कुछ भी लगाओ फिर से मिलाओ। हेलो कमन, क्या बोला, कुछ भी लगाओ फिर से मिलाओ। देखो इधर हाइड्रोजन कितना, 2, इधर हाइड्रोजन कितना, ये दोनों डिजिट गुणा होगा, 2 गुना 2 4। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर 2 है, तो इसको 4 कैसे बनाएंगे, आगे 2 गुना करेंगे, शुरू से फिर मिलाओ। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 गुना 2 यानी हाइड्रोजन 4 4। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 गुना 2 4, हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन कितना, 2, इधर कितना, यहां नहीं कुछ है तो 1 है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ऑक्सीजन। ये हो गया संतुलित, ये क्या हो गया, संतुलित। चलिए और कुछ समीकरण को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहां पे ध्यान देंगे आप, पहला समीकरण यहां पे लिखा हुआ, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। ध्यान दीजिएगा क्या है, समीकरण है Mg प्लस HCl
और क्या बन रहा है, MgCl2 प्लस H2 बन रहा है। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। इसको क्या करना बताइए, हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करना, जांच करिए, इधर Mg कितना, एक, इधर Mg कितना, एक, ठीक है, Mg इधर कितना, एक एक, इधर H कितना, एक, इधर H कितना, दो। तो इसको दो कैसे बना सकते हैं, यहां दो गुना कर देंगे तो दो तो बन गया। आप देखिए, जांच करिए, Mg कितना, एक, इधर कितना, एक, इधर हाइड्रोजन कितना, दो, इधर कितना, दो, इधर क्लोरीन कितना, दो, इधर क्लोरीन कितना, दो, हो गया बैलेंस। आइए दूसरा देखते हैं बैलेंस करके हम लोग। क्या है दूसरा समीकरण, AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और ये क्या है, AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl2। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इधर Al कितना है, एक, इधर कितना है, एक, यानी Al तो फिलहाल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, बैलेंस नजर आ रहा है, ठीक है। Cl इधर कितना, 3, इधर Cl कितना, 2, ये गड़बड़ हो गया। तो 3 और 2 कहां जाके मिलेगा, 6 पे। तो यहाँ पे 3 लगा देता हूं और यहाँ पे 2 लगा देता हूं, अब मिलाता हूं, इधर Al कितना, 2, इधर 1, फिर गड़बड़ा गया, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, है ना। Al इधर कितना, 2, अच्छा इधर कितना, 2, इधर क्लोरीन कितना, 2 तिया 6, इधर भी 3 दूनी 6 बराबर। कैल्शियम इधर 1, इधर कैल्शियम 3, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। तो कैल्शियम कितना हो गया, 3, इधर भी 3, और OH कितना हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 तिया 6, हो गया बैलेंस। अच्छा अब आइए देखते हैं 3 नंबर का सवाल। Fe प्लस H2O बन गया ये Fe3O4 प्लस H2 बन गया। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, Fe इधर कितना, एक, इधर कितना, 3, तो पहली दफा यहाँ 3 लगेगा, हाँ। इधर H कितना, 2, इधर भी 2, इधर O कितना, इधर O1, इधर O4, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा, यहाँ 4 गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 8, यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा, ये भी 8। आप बैलेंस करें, देखें, Fe कितना, 3, इधर कितना, 3, इधर हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी 8, इधर 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितना, 4, ये हो गया बैलेंस। 4 नंबर का सवाल देखिए क्या है, KClO3 बन गया KCl प्लस O2। देखिए इसको बैलेंस करते हैं, ध्यान देंगे, इसको K इधर कितना, K इधर 1, इधर कितना, 1, Cl 1, Cl 1, यहाँ O कितना है, O 2 है, यहाँ O 3 है, बराबर करो, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। अब मिलाओ, पोटेशियम कितना, 2, इधर भी 2, क्लोरीन कितना, 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन कितना, 2 तिया 6, 2 3 दूनी 6, बराबर हो गया। इसको बैलेंस करते हैं, Al प्लस H2SO4 बन गया ये Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। अब देखिए, इधर एल्युमिनियम कितना, 1, इधर 2, तो यहाँ 2 लगेगा, पहले फर्स्ट में यहाँ क्या लग जाएगा, 2, तो एल्युमिनियम 2 2 हो गया। ये H2 ठीक है, SO4 इधर कितना है, 3, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, यानी SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ भी 3 लग जाएगा। मिलाइए, Al कितना, 2, इधर कितना, 2, H कितना, 3 दूनी 6, इधर कितना, 3 दूनी 6, और SO4 कितना बार, 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 टाइम्स, ये हो गया बैलेंस। इसको कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एक गणितीय विधि भी होता है, चलो उसको भी बता देते हैं, यही प्रश्न को पकड़ते हैं और इससे बना देते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले गणितीय विधि की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, कि गणितीय विधि क्या, देखो है ये भी आसानी, बस थोड़े से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे क्या देखे थे हम लोग, Mg प्लस HCl, है ना, तो बन रहा था ये MgCl2 प्लस H2। देखो इसको बैलेंस करेंगे कैसे, दूसरी तरीका, अनुमान द्वारा तो सीख गया, अनुमान द्वारा सीख गया, अब इसको हम सीखते हैं गणितीय विधि। करना क्या है, जितना भी टर्म दिख रहा है ना, उसके आगे आपको ABCD मान लेना। जैसे Mg है तो इसके आगे आपको A मान लेना है, HCl है इसके आगे आपको B मान लेना है, अच्छा MgCl2 इसके आगे C मान लेना है, और H2 है इसके आगे आपको D मान लेना है। ठीक बात, यहां तक समझ गया। अब करना यहां से क्या होता है, यहां से करना अब सिंपल सी बात है कि इधर देखो LHS और RHS को देखो, किसके लिए यहां पे लिख दो, मैग्नीशियम के लिए। किसके लिए बाबू, मैग्नीशियम के लिए, हर एक तत्व के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए देखिए, इधर मैग्नीशियम कितना है, मतलब इधर मैग्नीशियम कितना है, एक मैग्नीशियम है, यानी हो गया A बराबर, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक मैग्नीशियम है, तो एक मैग्नीशियम को 1 गुना C करेंगे, C यानी समीकरण A बराबर C हो गया समीकरण 1। अच्छा इधर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 1, लेकिन हाइड्रोजन के साथ गुना क्या है, B, यानी B हो गया।
अब आरएचएस में ढूंढिए हाइड्रोजन कहां है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का आगे इधर क्या डी, तो 2 गुना डी यानी 2d हो गया, समीकरण नंबर 2। अच्छा ए बी हो गया, अच्छा इधर सब हो गया, ए और बी हो गया। अब इस बात को सॉल्व करना है, इस बात को क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर से एक बार इतना समझ लीजिए, आप करना क्या है कि जो भी समीकरण आपको दिया रहेगा ना, उसके आगे आप ए बी सी डी लगा लीजिए, ठीक है। अब दोनों तरफ का सेम, दोनों तरफ के सेम तत्व को मिलाना है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, Mg है, यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इधर कितना है, 1 मैग्नीशियम है, तो 1 गुना 1 ही है तो A हो गया। अब RHS में आ जा, मैग्नीशियम इधर भी कितना, 1 गुना C करोगे तो C आ जाएगा, यानी A बराबर C हो गया। अब लिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इधर हाइड्रोजन कितना, 1 गुना B करोगे तो B होगा। अच्छा इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, D लगा ले तो 2 गुना D तो 2D। अच्छा क्लोरीन के लिए भी लिख लो, क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए देखो तो इधर क्लोरीन 1 है, 1 गुना B करेंगे तो B, और इधर क्लोरीन 2 है, 2 गुना C करेंगे तो 2C, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब यहां से करना क्या है, अपनी स्वेच्छा से तुमको जो मन करे A का मान तुम मान लो, जो मन करे। माना कि A बराबर हमने मान लिया 10, मेरा मन क्या, A बराबर हम 10 मान लिए, तुम्हारा मन करे 20 मान लो, तुम्हारा मन करे 5 मान लो, तुम्हारा मन करे 8 मान लो, तुम्हारा जो इच्छा करे तुम मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब A बराबर 10 हो गया तो C बराबर भी 10 हो जाएगा। क्यों, समीकरण 1 से देखो बबुआ क्या कह रहा है, A बराबर C, यानी A बराबर C है, मैंने जितना A का मान होगा उतना C का मान होगा, यहां तक बात बनती है। अच्छा अब देखो B बराबर है 2C, B बराबर कितना है यहाँ समीकरण 3 में, समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 देखोगे तो B बराबर 2C है, तो B बराबर 2 गुना C, C का मान कितना है 10, तो B का मान कितना हो गया 20, B निकल गया। आप देखते हैं जब B निकल गया तो D निकालते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से देखोगे क्या है, समीकरण 2 में B बराबर है 2D, ठीक बात, B का मान कितना है 20, तो 20 बराबर 2D, कटाए तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यानी D का मान कितना आ गया 10। अब करना कुछ नहीं है, अब एक बार समीकरण फिर से लिख लेना है, समीकरण को एक बार क्या करना है, फिर से लिख लेना है। क्या है समीकरण, Mg प्लस HCl से क्या बन गया, MgCl2 प्लस H2। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, A यहां था, Mg का आगे क्या था, A का मान हमने क्या माना 10, यहां लगा देंगे 10, ठीक है। HCl का आगे क्या था, B का मान कितना आया, B का मान 20, तो यहां लगा देंगे 20, ठीक है। MgCl2 का आगे क्या था, C का मान कितना आया है, देखो C का भी मान 10। अच्छा H2 का आगे था D का मान कितना आया 10। देखो भैया कॉमन दोनों तरफ क्या आएगा, इधर कॉमन आएगा 10, तो अंदर में क्या बचेगा, Mg प्लस 2HCl, और यहां 10 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, MgCl2, 10 बाहर निकल गया तो H2 है ना, इधर कॉमन, ये इधर कॉमन हो गया, इधर कॉमन 10 लिया ना, 10 से 10 कट गया, क्या बचा, Mg प्लस 2HCl, क्या बन गया, MgCl2 प्लस H2, मिला लो Mg1 H2, इधर भी H2, इधर Cl2, इधर भी Cl2, बैलेंस हो गया। इसको कहते हैं गणितीय विधि। तुमको लग रहा होगा कि ये बन गया। अगला सवाल एक और मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, आओ एक सवाल और पकड़ते हैं, कोई भी एक सवाल इसमें और पकड़ो कोई भी। चलो मैं इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है, ये सवाल पकड़ लेता हूं, Fe प्लस H2O करेंगे, ठीक है। Fe प्लस H2O बन रहा था Fe3O4 प्लस H2, शायद यही बन रहा था, Fe प्लस H2, हाँ यही बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, मैंने क्या बोला, गणितीय विधि में आपको करना यह है कि सबके आगे ABCD मान लेना, यहां मान लेता हूं A, यहां मान लेता हूं B, यहां मान लेता हूं C और यहां मान लेता हूं D, ठीक है। अब लोहा के लिए यानी Fe के लिए देखते हैं, पहले Fe के लिए देखो, Fe के लिए तुम देखोगे तो इधर Fe कितना 1, यानी A बराबर इधर Fe कितना 3C, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इधर देखो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन कितना 2 गुना B तो 2B, इधर हाइड्रोजन चेक करो 2 ही है, यानी 2 गुना D तो 2D, 2 से 2 कट गया, यानी B बराबर D, समीकरण नंबर 2।
अच्छा ऑक्सीजन के लिए चेक करो, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना, एक, तो एक गुना बी करेंगे बी। इधर ऑक्सीजन चेक करो, 4 है, 4 गुना सी करेंगे 4c। समीकरण नंबर 3। अब तो कुछ छूटा नहीं है, हो गया सारा चीज। हाँ, अब ए का मान हम मान लेते हैं अपने मन से कुछ भी। माना कि ए बराबर 2, हम मान लिए ए बराबर 2, मेरा मर्जी, तुम्हारा भी जो मर्जी है मान लो। तो समीकरण 1 से देखोगे तुम, कहां से बबुआ, समीकरण 1 से, तो क्या है, समीकरण 1 में a बराबर 3c, a का मान 2, तो 2 बराबर 3c, इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा, 3 भागा में, यानी 2/3। आओ 2/3, c निकल गया। अब देखो समीकरण 3 से चलो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है छोटू, समीकरण 3 में b बराबर 4c, b बराबर 4c, b बराबर 4 गुना c, c का मान कितना 2/3, तो बोलो b बराबर कितना हो गया 8/3। b निकल गया तो dio इतने होगा, d कितना होगा, b 8/3 ही होगा, क्योंकि देखो समीकरण 2 में दोनों बराबर है। क्या क्या निकल गया, a पता चल गया, b पता चल गया, b पता चल गया, और सी पता चला, सी, हाँ सी भी पता चल गया, यहाँ सी भी पता चल गया। अब आओ समीकरण में, कहां आना है, समीकरण में आना, जो हम लोग बना रहे थे। समीकरण क्या है, एफ ई, इसके आगे क्या लगा, ए का मान हम क्या माने 2, लगा दो 2, प्लस यहां पर है बी लगा हुआ, H2O के आगे बी लगा हुआ है, तो बी का मान कितना आया, बी का मान आया 8/3, लगा दो 8/3। अब देखो यहां पर Fe3O4 के आगे क्या है, सी का मान कितना आया, सी का मान 2/3, लगा दो 2/3, प्लस H2O है, H2 है, H2 के आगे D है, D का मान कितना 8/3 है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं बबुआ, इसको क्या करना है आपको, बटे में कितना आ रहा है 3 3, तो दोनों तरफ 3 गुना कर दो, क्योंकि बटे में नहीं आना चाहिए बैलेंस करते समय, दोनों तरफ क्या करना है 3 से गुना कर देना, क्या करना गुना कर देना, तो 3 से गुना करो, तो ये हो जाएगा 6Fe प्लस 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 8H2O, 3 से गुना करेंगे 3 खत्म, तो ये बच जाएगा 2Fe3O4, और ये हो जाएगा 8H2। दोनों तरफ कॉमन क्या रहा, इधर कॉमन आएगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3Fe प्लस 4H2O। अच्छा इधर कॉमन 2 लेंगे तो क्या बचेगा Fe3O4 प्लस 4H2, 2 से 2 कट गया, क्या समीकरण बचा 3Fe प्लस 4H2O, और ये Fe3O4 प्लस 4H2। जांच करिए, इधर Fe कितना 3, इधर भी कितना 3, इधर हाइड्रोजन 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8, 4 ऑक्सीजन 4। चलो बोलो समझ में आ गया, ये होता है गणितीय विधि। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। और मैं बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन करो। और वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करो, बहुत सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर रहा है व्हाट्सएप पर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।